आज जिस कहानी पे बात करेंगे उसका नाम है जंगल का रहस्यमयी दीपक। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। वहाँ के लोग सादगी से जीवन बिताते थे। बच्चे दिन भर पहाड़ों में खेलते और बड़ों की कहानियाँ सुनते। लेकिन उस गांव में एक रहस्य था, इसे पीढ़ियों से लोग सिर्फ फुसफुसाहट में ही बताते थे। गांव के पास एक गहरी गुफा थी, जिसे लोग अंधेरी गुफा कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक पुराना दीपक रहता है जो जलता है लेकिन कभी बुझता नहीं। गांव के बच्चों में सबसे चंचल था आरव। 10 साल का आरव बड़ा जिज्ञासु था। वह हमेशा नई नई बातें जानने के लिए बड़ों से सवाल करता रहता। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये रहस्यमय दीपक सचमुच है या नहीं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चाई वही होती है जिस पर इंसान विश्वास करता है, लेकिन याद रखना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर चमत्कार इंसान को सुख नहीं देता। आरब ने ये बात तो सुन ली, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि वह दीपक ढूंढेगा। कुछ दिन बाद वसंत आया। पहाड़ों में फूल खिले, नदियाँ कल कल करने लगी। आरब ने अपने दो दोस्तों सिया और करण को यह रहस्य बताया और कहा, चलो हम उस दीपक को ढूंढते हैं। अगर मिल गया तो गांव के लिए अच्छा होगा, कोई दुख नहीं रहेगा। दोनों पहले तो डरे, पर फिर राजी हो गए। तीनों बच्चे एक सुबह खाने पीने का सामान लेकर गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, कहीं कांटे, कहीं पत्थरों की ढलान और कहीं जंगली जानवरों की आहट। लेकिन बच्चों के मन में रोमांच था, डर नहीं। जब वह गुफा तक पहुँचे तो वहाँ अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। गुफा का मुंह ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा दानव अपना मुंह खोले बैठा है। करण ने कांपती आवाज़ में कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। पर आरिफ ने हिम्मत जुटाई, अगर डर कर लौट गए तो कभी सच का पता नहीं चलेगा। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। बच्चों ने अपने हाथों में मशालें जलाईं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें हल्की सी रोशनी दिखी। वह रोशनी की ओर बढ़े और देखा, सचमुच एक पुराना दीपक जल रहा था कि चारों ओर चांदी जैसी चमक थी। सिया ने उत्साह से कहा, देखो यह वही दीपक है। लेकिन जैसे ही आरव ने दीपक को छूने की कोशिश की, गुफा में गूंजती हुई आवाज़ आई, जो भी मेरी शक्ति चाहता है उसे पहले अपनी असली परीक्षा देनी होगी। दीपक अचानक और तेज चमकने लगा। बच्चे के सामने 3 परीक्षाएं प्रकट हुई। पहली परीक्षा, गुफा की ज़मीन अचानक टूटने लगी। सामने गहराई खाई बन गई। उन्हें पार करना था। करण डर गया, हम गिर जाएंगे। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर हम साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तीनों ने हाथ पकड़े और ऊंची छलांग लगाई। किस तरह वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। दीपक की लो और तेज हो गई। अब दूसरी परीक्षा की बारी थी। अचानक उनके सामने एक घायल हिरण गिरा हुआ मिला। उसके पैरों से खून बह रहा था। दीपक की आवाज़ आई, तुम्हें जल्दी करना होगा, चाहो तो हिरण को छोड़ आगे बढ़ सकती हो, वरना देर हो जाएगी। सिया ने कहा, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो दीपक पाकर भी क्या मिलेगा? तीनों ने अपनी पट्टी फाड़ी और हिरण के चोट बांधी। हिरण धीरे धीरे उठकर चल गया। दीपक को लो अब सुनहरी हो गई। आखिरी परीक्षा, अब बच्चों के सामने सोने चांदी से भरा खजाना आ गया। आवाज़ गूंजी, जो इस खजाने को चुन ले वह दीपक ले सकता है, लेकिन जो इसे छोड़ देगा वह सच्चा अधिकारी कहलाएगा। करण की आंखें चमक उठी, इतना खजाना हमारे गांव को अमीर बना देगा। पर आरव ने शांति से कहा, खजाना हमें थोड़े समय तक खुश रखेगा, लेकिन असली ताकत दया, साहस और सच्चाई है। हमें दीपक चाहिए, लालच नहीं। सिया और करण भी मान गए। उन्होंने खजाने को छोड़ दिया। दीपक अचानक हवा में उठा और बच्चों के सामने आ गया। आवाज़ आई, तुमने साबित कर दिया कि शक्ति पाने योग्य हो, लेकिन याद रखो, यह दीपक कोई जादू नहीं करेगा, यह सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाएगा। असली ताकत तुम्हारे दिल में है।
दीपक को ले बच्चे के दिलों में समा गई और गुफा अचानक सामान्य हो गई। तीनों बच्चे दीपक लेकर गांव लौटे, लेकिन दीपक अब साधारण सा दिख रहा था। गांव वाले हैरान हो गए, क्या सचमुच यह वही दीपक है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, दीपक कोई जादू नहीं करता, असली जादू हमारे साथ और दया सच्चाई में है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोई दुखी नहीं रहेगा। सीख, यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। साहस हमें डर पर विजय दिलाता है, दयालुता इंसान बनाती है, लोभ पर नियंत्रण हमें असली सुख देता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब